Hello candidates and welcome to the YouTube channel of Government Trackers. This is Kavita recommended by Army and Air Force both. As promised, we are back with the free series for examinations. So आपने पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, end moment पे we will be covering only important topics which would cover your 70 to 80% of syllabus. यानी आपकी जैसी भी प्रिपरेशन हो, अगर आप इन वीडियोस के थ्रू कवर करते हैं, सो आई अश्योर यू कि यू विल बी कवरिंग योर 70 to 80% syllabus for GK section. And meanwhile we'll be also focusing on other subjects as well. So GK series को start करते हैं. The main aim is to get high scores and कवर द टॉपिक्स जिनसे आपके मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं. नाउ इस बार वी नो कि ओलंपिक्स हुआ है, सो स्पोर्ट्स कहीं ना कहीं लाइमलाइट में रहने वाला है. सो विल बी कवरिंग ऑल द इंपॉर्टेंट सेक्टर्स ऑफ स्पोर्ट्स, चाहे वो स्टैटिक के हों चाहे वो करंट अफेयर्स के हों. नाउ बिफोर वी मूव फॉरवर्ड, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द यूट्यूब चैनल ऑफ गवर्नमेंट ट्रैकर्स. यहाँ पे आपको हर पार्ट वाइज में सीरीज मिलती रहेगी. डू नॉट फॉरगेट टू watch any of the parts because every part will be linked to the previous one. This is the first part which I'm starting. You can also download the app of Government Crackers and join the FCAT batch where these videos will be available free of cost, and also they'll be available over YouTube, and this will be regular till your examination. Now as we know कि FCAT का जो examination है इसमें आपके 25 क्वेश्चंस ये आपके जीके से आते हैं. इसमें मैं मान के चलती हूँ कि 18 to 90 क्वेश्चंस जो हैं ये आपके स्टैटिक पोर्शन से होते हैं जिसमें मिक्स्ड टॉपिक्स कवर होते हैं विच इंक्लूड्स योर वेरियस सब्जेक्ट्स. एंड जो आपके 5 से 6 क्वेश्चंस होते हैं सिर्फ यही करंट अफेयर्स के लिए होते हैं. ठीक है. सो योर स्पोर्ट्स सेक्शन में विल बी स्टार्टिंग विद द स्पोर्ट्स, क्योंकि स्पोर्ट्स जो है हर बार पेट टॉपिक रहा है एंड क्योंकि इस बार ओलंपिक्स हुए हैं, सो डेफिनेटली या तो स्टैटिक या तो करंट अफेयर्स आपको 4 से 5 क्वेश्चन जो है स्पोर्ट्स रिलेटेड देखने को मिल सकते हैं. सो विल बी कवरिंग देम एंड इजीली यू कैन गेन योर 10 to 15 marks by watching this particular session. This is the gist of Tokyo Olympics, static as well as current affairs part. Now before we move फॉरवर्ड, थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं समर एंड विंटर ओलंपिक्स के बारे में. बेसिकली इन एवरी स्लाइड देयर विल बी क्वेश्चंस फॉर यू, चाहे वो स्टैटिक के हों चाहे वो करंट अफेयर्स के हों. फॉर एग्जांपल हियर आपको 2 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे. एक, पहला समर ओलंपिक कहाँ हुआ था एंड पहला विंटर ओलंपिक कहाँ हुआ था. दूसरा, जो लास्ट समर ओलंपिक है वो कहाँ पे किस प्लेस पे ऑर्गेनाइज हुआ था एंड विंटर ओलंपिक्स किस प्लेस पे ऑर्गेनाइज हुआ था. सो ओलंपिक इज एन इवेंट जो आपके हर 4 साल में एक बार आकर करता है और इसे ऑर्गेनाइज करती है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी. इस बार भी ये न्यूज में रही है, इसके बारे में आगे डिटेल में जानेंगे. पहला जो समर ओलंपिक था वो आपका 1896 में एथेंस जो कि ग्रीस में है यहाँ पे हुआ था. जो विंटर ओलंपिक्स है इट वाज हेल्ड इन 1924 चैमनोइक्स फ्रांस में. ठीक है. जो रीसेंट आपका समर ओलंपिक्स हुआ था लास्ट 2016 रियो डी जेनेरियो ब्राजील में था. एंड जो विंटर ओलंपिक्स था दैट वाज इन 2018 ऑर्गेनाइज्ड बाय साउथ कोरिया. सो नाउ इतना इंफॉर्मेशन इस स्लाइड से 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर हो गए. ठीक है. Now let's move forward. अब important question ये आता है that this is in the first time of the history of Olympics that the game is postponed instead of being cancelled. यानी इससे पहले जो events हुए हैं they are being cancelled. इससे पहले भी ओलंपिक 3 बार जो है कैंसिल हो चुका है. कौन कौन से ईयर में कैंसिल हुआ है वो मैं आपको बताऊंगी. 2020 में ये इवेंट होना था बट ड्यू टू पैंडेमिक इट इज बीन हेल्ड इन 2021. सो द इवेंट वाज नॉट कैंसिल्ड बट पोस्टपोन्ड. सो ये अपने आप में एक हिस्ट्री हो जाती है. सो इसलिए टोक्यो ओलंपिक्स अपने आप में कई हिस्टोरिक इवेंट्स को लेके चलता है. ना जो ओरिजिनल डेट थी वो 24 जुलाई से 9 अगस्त 2020 तक था. तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि ओरिजिनल डेट क्या थी ओलंपिक की. ठीक है. और हुआ कब से कब था. 23 जुलाई से 8 अगस्त में. कहाँ. टोक्यो जापान में हुआ था. इसके बाद अगर मोटो की बात करें, सो द मोटो वाज मूविंग फॉरवर्ड यूनाइटेड बाय इमोशन. एंड इस पूरे ओलंपिक में आपके 339 इवेंट्स हुए थे इन 33 डिफरेंट स्पोर्ट्स एंड 42 venues. Please do remember these figures because they are very important. Direct questions हर बार आते हैं. अगर आप previous year question papers उठा के देखें, so previous year question papers में आपको इस तरह के questions जरूर देखने को मिल जाएंगे. Now, talking about the mascot is Miratova, which was created by Roy Taniguchi. And ये जो Miratova word है basically, दिस इज बेसिकली फ्यूचर एंड अटर्निटी. अगर हम इसको 2 में डिवाइड कर दें, विच मीन्स इनोवेशन फ्रॉम
हार्मनी, ठीक है। सो मैस्केट का नाम जरूर याद रखिएगा एंड इट वाज क्रिएटेड बाय होम, वो जरूर याद रखिएगा, ठीक है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट आ जाते हैं आपके इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की। सो जैसे मैंने बोला, ओलंपिक्स जो है वो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी हेल्ड कराती है। इट इज बेसिकली नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन विच इज बेस्ड इन स्विट्जरलैंड एंड करेंटली इज हेडेड बाय थॉमस बैक। सो ये अगेन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे फ्रेम हो जाता है। जो लास्ट ओलंपिक था, जैसे मैंने बोला विंटर ओलंपिक्स, ये हुआ था 2018 में साउथ कोरिया में, एंड जो अपकमिंग अब होने वाला है 2022 में, ये होगा आपका बीजिंग चाइना में, ठीक है। एंड टोक्यो ने एक और हिस्ट्री ये क्रिएट की है ओलंपिक करके, बाय होस्टिंग 2020 ओलंपिक्स इट हैज क्रिएटेड अ हिस्ट्री दैट इट हैज बिकम द फर्स्ट सिटी टू होस्ट समर ओलंपिक्स ट्वाइस। सो एवरीथिंग विच इज फर्स्ट, ये अपने आप में हिस्टोरिक हो जाता है एंड डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ पे फ्रेम होते हैं। तो एफकैट का तो पेट टॉपिक है कि हुज में आप देखेंगे, या फर्स्ट में, फर्स्ट इन लाइफ, फर्स्ट इन कंट्री, इस तरह के क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। सो इस तरह का क्वेश्चन डायरेक्टली यहाँ से फ्रेम हो सकता है दैट फर्स्ट एशियन सिटी टू होस्ट समर ओलंपिक ट्वाइस इज टोक्यो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ओलंपिक फ्लैग से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ओलंपिक फ्लैग इज बेसिकली व्हाट, आप जो उसमें सर्कल्स देखते हैं, ईच सर्कल हैज द नेम रिप्रेजेंटेड विद अ कंट्री। सो ब्लू इज फॉर ऑस्ट्रेलिया, येलो फॉर एशिया, ब्लैक फॉर अफ्रीका, ग्रीन फॉर यूरोप एंड रेड फॉर अमेरिका। सो आप इसको किसी भी एब्रीविएशन के फॉर्म में याद रख सकते हैं। कलर्स के अकॉर्डिंग आपसे नाम पूछे जा सकते हैं, दैट ब्लू, येलो, ब्लैक, ग्रीन एंड रेड। तो ये कलर्स या तो कलर कोड याद रख लीजिए, और कौन सा कलर कौन सी कंट्री को रिप्रेजेंट करता है ये भी याद कर लीजिए, ठीक है। एट टाइम्स रिंग के कलर्स पूछ ले जाते हैं, एट टाइम्स आपसे कंट्री के नाम भी पूछे जा सकते हैं, तो वाइस वर्सा यहाँ पे हो सकता है। नाउ ओलंपिक टॉर्च रिले की बात करें, सो ये बेसिकली 121 डेज का इवेंट है एंड अराउंड इसमें 10,500 टॉर्च बेयरर्स थे, ठीक है ना। कैट में एक खास बात ये होती है कि इसमें जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं वो फैक्ट बेस्ड बहुत ज्यादा होते हैं एंड डायरेक्ट क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं, ठीक है। सो फैक्ट्स को भी प्लीज याद करते हुए चलेगा, ट्राई एज मच एज आप इनको, एटलीस्ट इनको तो आप मेमोराइज कर ही लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट इज जो लाइट फ्लेम था ओलंपिक का, वो नाओमी ओसाका ने किया था, जो कि जापानीज टेनिस स्टार हैं टोक्यो ओलंपिक की। एंड इंडिया से जो ओपनिंग सेरेमनी की थी दैट वाज मेरी कॉम, हु वाज 6 टाइम वर्ल्ड चैंपियन, एंड मेंस हॉकी टीम के कैप्टन मनप्रीत सिंह ने, ठीक है। ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एक और हिस्ट्री क्रिएट हुई है that this time Tokyo Olympic was the most expensive Olympics ever till date. Why? Because of the pandemic. Last year जो Olympic पे expense आया था that was 12.6 USD dollar, but this time it is 25 billion dollars. So expected rise कितना हुआ? That is 2.8 billion US dollars. तो either आपसे total revenue पूछा जा सकता है या कितना हाइक हुआ वो पूछा जा सकता है, ठीक है। So make sure कि आप इसको ध्यान रखेंगे। एक और इम्पॉर्टेंट चीज जो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट फ्रेम होता है वो ये होता है कि इस बार ओलंपिक्स में आपके 5 न्यू स्पोर्ट्स को ऐड किया गया था। ये स्पोर्ट्स क्या हैं? कराटे, स्केटबोर्डिंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग, सॉफ्टबॉल या बेसबॉल एंड सर्फिंग। तो ये 5 इवेंट्स हुए थे। बहुत ज्यादा एग्जामिनेशंस में क्वेश्चंस, अभी जितने भी एग्जामिनेशंस हो रहे हैं, चाहे वो आपके स्टेट पीएसयूज हो गए या गवर्नमेंट एग्जामिनेशन सेंट्रल लेवल पे हो गए, ये क्वेश्चन डायरेक्टली एज इट इज पूछा गया है। प्लीज नाम इनके मार्कअप कर लीजिए। अब रिकॉर्ड ब्रेकिंग की बात करते हैं। इस बार ओलंपियों में बहुत सारे हिस्टोरिक इवेंट्स हुए हैं। सो टोटल 24 इवेंट्स में रिकॉर्ड ब्रेक हुए हैं, जिसमें आपका स्विमर्स, रोवर्स हुए हैं एंड 6 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स तोड़े गए हैं हर इवेंट में। 4 रिकॉर्ड्स were broken in weightlifting and 3 in athletes and cycling. So total record events 24 थे, जिसमें 6 world records break हुए थे in each event. Now the most decorated athletes for female, it was with 7 medals. Emma McCon, जो टोक्यो ओलंपिक्स में सबसे ज्यादा मेडल इन्हें मिले थे, and in the men's category it was with 5 medals and it was Caleb Dressel of United States. सिर्फ इतना याद रखेंगे, so that would be sufficient for you. यंगेस्ट एंड ओल्डेस्ट मेडल विनर्स। सो टोक्यो ओलंपिक्स में जो यंगेस्ट जो मेडल विनर थी, गोल्ड मेडल विनर, दैट वाज मोमजी निशिया, जापान की ही थी, ठीक है। शी वाज द यंगेस्ट ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट इन टोक्यो एंड द ओल्डेस्ट वाज
German equestrian rider Dorothy Schneider with her partner teammate Jessica von Bredieu. ठीक है, she was 52 years old. एक और बात इसमें मैं बताऊं कि अगर सिर्फ टोक्यो ओलंपिक्स के रेफरेंस में आपसे पूछा जाए यंगेस्ट, तो द नेम वुड बी मोमजी निशिया. बट अगर ओलंपिक्स में, ओवरऑल ओलंपिक्स में अगर यंगेस्ट का पूछा जाए, सो हियर द नेम वुड बी मार्जोरी जेस्ट्रिंग, बिकॉज यहाँ पे ये 267 डेज ओल्ड थे एंड जो मोमजी थी शी वॉज 330 डेज ओल्ड. तो देख लीजिएगा, क्वेश्चन इस तरह से गूगली जरूर हर बार पूछा जाता है. अगर आपसे ओवरऑल ओलंपिक्स में पूछा जाएगा तो आप इनका नाम लगाएंगे. अगर आपसे टोक्यो के रेफरेंस में पूछा जाएगा देन यू विल गिव दिस जापानीज चिल्ड्रंस नेम, दैट इज मोमजी निशिया. नाउ मेडल टैली पे आते हैं. टॉप 4 कंट्रीज जो हैं दैट इज यूएस, चाइना, जापान एंड ब्रिटेन. मेडल्स के नंबर्स मैंने ऑलरेडी बता दिए, टोटल मेडल्स एंड गोल्ड मेडल्स, इनको याद कर सकते हैं. इंडिया के लिए आपको सारे मेडल्स याद करने पड़ेंगे. टोटल नंबर ऑफ मेडल्स इज 7, जिसमें 1 गोल्ड, 2 सिल्वर एंड 4 ब्रॉन्ज है. आप इंडियन हाइलाइट्स पे थोड़ा सा चलते हैं. इस बार पहली बार ऐसा हुआ है दैट सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ कंटिजेंट्स जो हैं ओलंपिक के लिए इंडिया की तरफ से गए थे, एंड दिस टोटल नंबर वाज 228 मेंबर्स टोक्यो ओलंपिक्स के लिए गए थे. इसमें से 119 जो हैं एथलीट्स थे, एंड आउट ऑफ विच ऑल्सो 67 वेर मेल, 52 वेर फीमेल, एंड ऑल वेर कंपीटिंग फॉर 85 मेडल इवेंट्स. और देखते हैं, और बहुत सारे हिस्टोरिक इवेंट्स हुए हैं. दीपक काबरा जो हैं ये पहली बार फर्स्ट इंडियन जज जो जिम्नास्टिक कंपटीशन को जज कर रहे थे. ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस जो हमारे यूनियन मिनिस्टर यूथ एंड अफेयर हैं अनुराग ठाकुर, उन्होंने वर्चुअली भी इवेंट को लॉन्च किया है. जो सॉन्ग था हिंदुस्तानी वे इंडियन कंटिजेंट का, दिस वाज परफॉर्म्ड बाय अनन्या बिरला एंड वाज कंपोज्ड बाय AR रहमान. अपार्ट फ्रॉम दिस आपकी जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है IOC एंड जो यूनाइटेड नेशन पोस्टल एडमिनिस्ट्रेशन है विच इज UNPA, इन दोनों ने मिलके 6 स्टैम्प्स रिलीज किए थे. एंड इस स्टैम्प्स पे क्या थे, आपके 6 स्पोर्ट्स के पिक्चर्स थे जो स्पोर्ट्स के कंट्रीब्यूशन को डिराइव कर रहे थे फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड. एंड इन 6 स्टैम्प्स पे किसकी फोटो थी वो आपको रिमेंबर करना पड़ेगा. सो इट वाज सेलिंग, बेसबॉल, जूडो, डाइविंग, इक्वेस्ट्रियन एंड गोल्फ. ठीक है, ये जो स्टैम्प्स थे दीज वर प्रिपेयर्ड बाय जापानीज आर्टिस्ट संतोशी हाशिमोटो, एंड द स्लोगन फॉर द स्टैम्प्स वाज स्पोर्ट्स फॉर पीस. इसमें हर लाइन इंपॉर्टेंट है, मेक श्योर कि आप ये फैक्ट्स तो जरूर ही याद कर रहे हैं. नाउ कमिंग टू द हाइलाइट्स. इंडियन एथलीट नीरज चोपड़ा ने हिस्ट्री क्रिएट की थी बाय विनिंग अ गोल्ड मेडल इन द javelin throw on 7th August, and because of them 7th August is celebrated, will now be actually celebrated as javelin throw day to honor Neeraj Chopra for this fantastic contribution in the Olympic. Now Neeraj Chopra इसके बाद he has become the second individual Olympic gold medalist after Abhinav Bindra. तो अभिनव बिंद्रा को लास्ट 2008 में आपने देखा होगा मेडल मिला था, ठीक है, शूटिंग में. एंड उसके बाद अब नीरज चोपड़ा है जिन्हें गोल्ड मेडल मिला है इंडिविजुअल कैटेगरी में ओलंपिक में. ठीक है, इसके अलावा नीरज चोपड़ा ने अपनी मेडल टैली में यानी जैवलिन थ्रो में टॉप किया था. ठीक है, विथ अ रिकॉर्ड ऑफ 87 मीटर्स. सो ये फैक्ट भी ध्यान रखिएगा. नेक्स्ट इज अपार्ट फ्रॉम दिस इंडियन मेंस हॉकी टीम ने पहली बार हिस्ट्री क्रिएट की थी इन 41 years बाय विनिंग अ ब्रॉन्ज मेडल इन द टोक्यो ओलंपिक्स. And also do not forget that women's hockey has also created a historic event by going into the semi-finals, though they were beaten up by Britain. But आपको नाम हर प्लेयर का याद रखना पड़ेगा यहाँ पे ओलंपिक्स में स्पेसिफिकली, बिकॉज कई जो हैं इंडियन प्लेयर्स वो पहुंचे तो थे बट दे कुड नॉट विन द मेडल, सो दे वर बीटन बाय होम. इस तरह के क्वेश्चंस भी बहुत ज्यादा पूछे जा सकते हैं, तो मेक श्योर कि आप नाम इस तरह से जरूर ध्यान दें. ठीक है, Boxer Lavlina Borgoin has won the bronze medal welter boxing में. ठीक है, नेक्स्ट इज रवि दहिया एंड बजरंग पुनिया 57 एंड 65 kg रेसलिंग में इन्हें ब्रॉन्ज मेडल एंड सिल्वर मेडल मिले हैं. तो अब इनकी कैटेगरीज एंड मेडल्स ध्यान रख लीजिएगा. पीवी सिंधु को ब्रॉन्ज मेडल मिला. 1 अगस्त को शी हैज प्लेस्ड द मैच, एंड मैच का जो इवेंट था दैट इज
मुशाशिनो फॉरेस्ट प्लाजा। ठीक है, कितने से हारी थी? 21-13, 21-15। किससे हारी थी? चाइना की हीबिंग जियो से। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है ऐसे कि शी वॉज डिफीटेड बाय होम। तो ऐसे मैंने बोला अंटिल अनलेस इट इज अ गोल्ड मेडल, सिल्वर हो या ब्रॉन्ज हो, सबके लिए आपको याद रखना है कि डिफीट किससे हुए थे। ठीक है, देन मीराबाई चानू, इन्हें सिल्वर मेडल मिला था इंडिया में एंड शी वाज द फर्स्ट जिन्हें इंडिया के ओलंपिक्स में पहला सिल्वर मेडल क्लिंच किया था ऑन 31 जुलाई। एंड कौन सी इवेंट में? इट वाज 49 वेट लिफ्टिंग ओलंपिक्स कैटेगरी में इन्हें मेडल क्लिंच हुआ था एंड फर्स्ट मेडल। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस 2016 में एक और अवार्ड जो है वो इनॉग्रेट किया गया था जिसे हम कहते हैं ओलंपिक लॉरेल अवार्ड 2020। ठीक है, एंड 2016 बेसिकली ये अवार्ड इनिशिएट किया गया था आपका रियो ओलंपिक्स में। क्यों? किसी भी पर्सन ने अगर अपना कंट्रीब्यूशन दिया हो एजुकेशन, कल्चर डेवलपमेंट एंड पीस में विद द हेल्प ऑफ स्पोर्ट्स, तो उसे ये अवार्ड दिया जाता है। सो जो फर्स्ट रेसिपिएंट इस अवार्ड के थे वो थे किप केनियो ऑफ केन्या, एंड जो सेकेंड रेसिपिएंट थे इस अवार्ड के दैट वाज बांग्लादेश मोहम्मद यूनुस। ठीक है, सो ये फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ही अपने आप में इंपॉर्टेंट है। पहला आपका रियो में मिला था, दूसरा अब आपका टोक्यो में मिल रहा है। अब ये तो सारे फैक्ट्स हो गए, जैसे मैंने बोला इनसे भी ऑलमोस्ट बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने आपको कवर करा दिए। नाउ अब जो सेट क्वेश्चंस हैं जिनके बहुत ज्यादा चांसेस हैं आप पूछे जा सकते हैं आपसे, तो वन लाइनर के फॉर्म में मैं आपको कवर करा रही हूँ। इसके बाद हम करंट भी देखेंगे, बट स्टैटिक अभी हम कुछ क्वेश्चन सेलेक्टिव जो मैंने किए हैं सेलेक्ट स्टैटिक क्वेश्चंस जो आपसे पूछे जा सकते हैं ये कि एंशिएंट टाइम में ओलंपिक गेम्स कहाँ हुए थे, तो ये था आपका ओलंपिया ग्रीस। उसके बाद जैसे मैंने क्वेश्चन पूछा समर एंड विंटर ओलंपिक्स पहली बार कहाँ एंड कौन से ईयर में हुए थे, ये हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, बट अगेन ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में भी पूछा जा चुका है। सो इट वाज इन 1924। पहली बार ओलंपिक्स में इलेक्ट्रॉनिक टाइमिंग के डिवाइसेस कब यूज हुए थे, तो ये स्टॉकहोम के गेम्स में 1912 के ओलंपिक्स में हुआ था। ठीक है, इसके बाद In which of the Olympic Games did the torch relay start for the first time? ठीक है, हर इवेंट का अपना एक हिस्टोरिक सिग्निफिकेंस होता है। तो बर्लिन के गेम से ये टॉर्च रिले का प्रोसेस स्टार्ट हुआ था which was in 1936. First US city which hosted modern Olympics for the first time was St. Louis. समर ओलंपिक्स जैसे मैंने बोला कि समर ओलंपिक्स 1932 कहाँ हुए थे? लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया में। बेसबॉल इवेंट कहाँ से इसे ऑफिशियल स्टेटस मिला था? जैसे मैंने बोला बेसबॉल का इस बार रीडेप्थ हो रहा है, रीडेब्यू हो रहा है 2020 के ओलंपिक्स में, सो इसे ऑफिशियल स्टेटस मिला था 1992 के समर ओलंपिक्स में। तो ये क्वेश्चन अगेन रिलेटेड है बट ये पूछा जा सकता है। Which country has hosted the Olympic Games most of the time? So it is United States. Which city has hosted the Olympics thrice? So it is London. कौन से एम्परर ने ओलंपिक को बैन कर दिया था? सो इट वाज थियोडोसिस वन। जैसे मैंने बोला कि ओलंपिक पहले भी कैंसिल हुए थे, पहले भी हमने ये कवर किया हुआ है। सो ओलंपिक यहाँ पे 2020 में कैंसिल तो नहीं बट पोस्टपोन हुआ, बट वी आर काउंटिंग इट एज अ कैंसिल। इससे पहले जो 3 बारी कैंसिल हुआ था दैट वाज इन 1961, 1940 एंड 44। सो इट वाज ड्यूरिंग द टाइम ऑफ वर्ल्ड वॉर्स फर्स्ट एंड सेकेंड, एंड देन उसके बाद आपका आउटब्रेक हुआ था जीका वायरस का। ठीक है, उस टाइम पे भी। नेक्स्ट कि पहली बार जो है ओलंपिक गेम्स ओलंपिक फ्लैग का फ्लाई हुआ था फर्स्ट टाइम, सो इट वाज इन 1920 इन एंटवर्प। नेक्स्ट इज फादर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक्स पेरी डी कॉर्बिटन। Who was the first Indian to win individual medal at Olympics? केडी जादव फर्स्ट हो गए, उसके बाद अभिनव बिंद्रा को 2008 में मिला था एंड नीरज चोपड़ा has become the second इंडिविजुअल जिन्हें गोल्ड मेडल मिला है ओलंपिक में। ठीक है, फर्स्ट सिटी विच विल बी अवॉर्डेड बाय समर एंड विंटर ओलंपिक्स, यानी ऐसी सिटी जिसमें 2 बार ओलंपिक्स आपके हो चुके हैं और कौन से हुए अलग अलग, समर एंड विंटर दोनों हुए। सो इट इज बीजिंग एंड जो आपका चाइना में है। ठीक है, ये हो गए स्टैटिक पोर्शन से जो कुछ इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कुछ और जो स्टैटिक थे वो मैंने पहले फैक्ट्स के थ्रू आपके साथ कवर कर दिया। अब आ जाते हैं करंट हाइलाइट्स पे टोक्यो ओलंपिक्स के। सो फर्स्ट इंडियन फेंसर जिन्होंने क्वालिफाई करा टोक्यो ओलंपिक गेम्स 2020 के लिए दैट इज सीए भावानी देवी। ठीक है, नेक्स्ट इज इंडियन गोल्फर हु क्वालिफाइड टोक्यो ओलंपिक्स, तो इनका नाम है अदिति अशोक। आपने देखा होगा इनका परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा, हाउएवर शी कुड नॉट विन एनी मेडल।
नेक्स्ट इज इंडियन वुमेन जिमनास्ट जिन्होंने रिप्रेजेंट किया था इंडिया को टोक्यो ओलंपिक्स में, सो शी वाज प्रणीति नायक। नेक्स्ट इज फ्लैग बैरियर क्लोजिंग सेरेमनी के, तो ये आपके बजरंग पुनिया है। ओपनिंग सेरेमनी के मैंने आपको बताया मेरी कॉम थी और उनके साथ थे हमारे इंडियन हॉकी टीम के कैप्टन। दीपिका कुमार ने इंडिया को रिप्रेजेंट करा वुमेन सिंगल इंडिविजुअल आखिरी इवेंट में टोक्यो ओलंपिक्स में। दिस वाज हर बेसिकली थर्ड ओलंपिक, इससे पहले भी वो 2 बार ओलंपिक्स में इंडिया को रिप्रेजेंट कर चुके हैं। दिस वाज हर थर्ड ओलंपिक्स। नेक्स्ट इज who won the India's first Olympic single match in 25 years in tennis at Tokyo Olympics 2020 by beating the player of Uzbekistan। तो ये आपके सुमित नांगाल हो गए, ठीक है। सो ये इंडिया के फर्स्ट ओलंपिक सिंगल मैच में 25 इयर्स में, तो अगेन ये एक हिस्टोरिक सिग्निफिकेंस क्रिएट करता है। नाउ विच आर्कर फ्रॉम इंडिया बीट वर्ल्ड नंबर 2 प्लेयर गालजन बजारवो at Tokyo Olympics 2020 but could not get a medal, so it was P जादव, ठीक है। तो जैसे मैंने बोला कि किससे बीट होते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, वही क्वेश्चन यहाँ पे पुट अप किया गया है। सो मेक श्योर कि जो इंडियन प्लेयर्स जो डिफीट हुए हैं वो किससे डिफीट हुए हैं वो जरूर आप ध्यान रखें। Which 2 Indian shooter entered the second stage of qualification in the mixed 10-meter air pistol round Tokyo Olympics? So it is Saurabh Chaudhary and मनु भांकर, ये एंटर हुए थे। हाउएवर दे कुड नॉट क्वालिफाई फर्दर। अगेन देखिए क्वेश्चन अपने आप इंपॉर्टेंस अपना सिग्निफाई कर देता है। सो फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री पाकिस्तान ने एंटर कराया था 1 बैडमिंटन प्लेयर इन द ओलंपिक टूर्नामेंट ऑफ टोक्यो 2020। उनका नाम बताना है। सो द नेम ऑफ प्लेयर वाज महूर शाहजाद। तो शी एंटर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम पाकिस्तान की तरफ से। Which 2 athletes created Olympic history for India in a semi-final A of weightlifting men's double sculls in rowing with an impressive timing but could not get a medal for the nation? ठीक है, सो इसका जो आंसर वो है आपका अर्जुन लाल जट एंड अरविंद सिंह। इंप्रेसिव टाइमिंग थी, हाउएवर दे वर डिफीटेड। Who beat India's Manika Batra in round 3 of table tennis at Tokyo Olympics? एंड वहां पे उनकी जर्नी जो है वो खत्म हो गई थी। सो इट वाज सोफिया पोल्कानोवा। नेक्स्ट इज विच इंडियन बिकेम ओनली द 4th प्लेयर इन वुमेन सिंगल बैडमिंटन टू क्लेम 2 मेडल्स कॉन्जिक्यूटिवली। तो ये मैंने बता दिया ऑलरेडी, पीवी सिंधु बैक टू बैक, ठीक है। इससे पहले वो सिल्वर मेडल लेके आई थी एंड अब शी हैज गॉट द ब्रॉन्ज मेडल। Next is PV Sindhu won 2nd Olympic medal after getting a bronze at Tokyo. Who other than PV Sindhu is the only athlete in India having 2 Olympic medals in individual sports? So सुशील कुमार इससे पहले 2 मेडल्स इस तरह से लेके आ चुके हैं, ठीक है। सो पहला सुशील कुमार है, दूसरा PV सिंधु है। Which Indian boxer assured a medal for herself by defeating Chinese Taipei Chen Nian-chin at Tokyo 2020? So it was Lavlina. Along with Indian men's hockey team, Indian women's hockey team also created history in the Tokyo. पहली बार वो सेमीफाइनल में पहुंची है एंड इस समय इंडिया के हॉकी टीम का कैप्टन कौन था? सो कैप्टन वाज रानी रामपाल। Which Indian woman created history at Tokyo Olympics by getting entry in the final discus throw event? So Kamalpreet Kaur बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, however she could not bring a medal for us. Next is Indian javelin thrower reached final in Tokyo Olympics by topping his group again Neeraj Chopra and in a gold मिला भी, ठीक है। एंड इन्होंने टॉप किया था अपने ग्रुप को। द बेस्ट पार्ट वाज दिस एंड 7 अगस्त को, जैसे मैंने पहले भी बताया, 7 अगस्त को इन्होंने ये मेडल मिला एंड दैट इज व्हाई आने वाले टाइम में 7 अगस्त को विल बी सेलिब्रेटिंग इट एज अ जैवलिन थ्रो डे, ठीक है। सो दिस वाज ऑल योर स्टैटिक एंड योर करंट अफेयर्स। आई होप दिस सीरीज वाज इंफॉर्मेटिव एंड यूजफुल फॉर यू। आपका पूरा जिस्ट एंड समरी है इसमें टोक्यो ओलंपिक्स का। अपकमिंग स्पोर्ट्स से रिलेटेड जैसे स्पोर्ट्स टर्म्स हो गए या जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक स्कोर के हैं, पार्ट 2 में स्पोर्ट्स से रिलेटेड आपको वीडियो रिलीज हो जाएगी। And stay tuned to this channel because after every few hours you'll be getting such kind of series and videos so that you can clear your examination easily. I hope this session was useful for us. Please like, share and subscribe to the YouTube channel and keep commenting and suggest the ways that did you like the session or not so that we can try hard and work for you.
and may you all get the uniform soon. So we wish you all the best for your examination, and may you all clear the examination. So all these sessions will be available on the app of Government Crackers, which is available on Google Play Store and Apple Play Store. Download the app and stay tuned to the YouTube channel of Government Crackers. So I'll see you in the next session. Till then, Jai Hind.